अंत समय का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि काम है, काम तो लगा रहेगा। प्रभु श्री राम है, जिसके पास उसके बन जाते हर काम। सद्वचन जो बदल दे आपकी जिंदगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। सद्वचन जो बदल दे आपकी जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री राम। आज हम आपको जिंदगी के उन पहलुओं के पन्नों को उगेर कर देखते हैं कि हम किस तरह से अपने उन संस्कारों को भूलते हुए जा रहे हैं। संस्कार हमारे जीवन में उन्नति लाते हैं, तरक्की लाते हैं, एवं जो हमारे दुखों का बोझ होता है इन संस्कारों से किसी हद तक वो कम होता है। जैसे अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही है कि हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। ऐसे हमारे कर्म हों कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाकर अपने जीवन को अच्छा जिएं, अच्छे जीने की कोशिश करें। इंसान हर तरह का है, हमारे देश में हर तरह के इंसान हैं। कोई दुष्टी है, कोई पुण्यात्मा है, तो कोई पापी है, कोई अधर्मी है, कोई धर्मी है। तो कोशिश करना चाहिए कि संख्या ज़्यादा हमारे धर्मात्माओं की हो, पुण्यात्माओं की हो, अच्छे लोगों की हो। और अपने अच्छे जीवन जीने के साथ साथ हमें भगवान में भी थोड़ा लीन होना चाहिए, भगवान की भक्ति में भी हमें वो करना चाहिए। क्योंकि भगवान की अगर हम जायज़ है, इंसान दो तरह के होते हैं, नास्तिक आस्तिक। नास्तिक सोचता है अरे क्या भगवान और क्या काल्पनिक और ये वो फलाना ये चीज़ें उसके दिमाग में आते। और एक सोचता है नहीं यार भाई भगवान है, भगवान अच्छे, मतलब तो अपनी एक आस्था होती है भगवान के प्रति। और अगर हम भगवान की भक्ति के प्रति आस्था रखें, भगवान के प्रति आस्था रखें, तो हमें कहीं ना कहीं गलत करने से डर लगता है कि यार भाई हम इस गलत काम को करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है, इसीलिए हम गलत काम नहीं करते हैं। तो भगवान की भक्ति भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। और इस भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर ले जाएं। नेपाल की जो कथा चल रही है, श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा वहाँ पर जो भक्ति धारा जो हनुमंत कथा 5 दिवसीय है, उसका तीसरा दिवस के जो मुख्य अंश थे हमने आपको बताए हैं। और दिव्य दरबार जो लगाया जा रहा है, उस दिव्य दरबार में किस तरह से वो लोगों की जो परेशानियां हैं उनको बताकर एवं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, बालाजी सरकार से विनती करते हैं वो। तो आइए भगवान की भक्ति कैसे क्या समय निकालना चाहिए बता रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुदेव महाराज। सुनिए आप। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में दुनिया श्री चर्चा रावणी की हरई को एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी नहीं तो कुछ क्षण भगवान की कथा सुनो, सत्संग के लिए समय निकालो। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलकात को जाने खिली न खिली, मलयाजा की शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल हार लिए फिरता तन नम्र से ज्योति झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली, मिली ना मिली। वाह क्या बढ़िया बात। अंत समय का कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि काम है, काम तो लगा रहेगा, लगा ही रहता है। काम है, जिसके पास उसके बन जाते हर काम। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति का कोई वो नहीं है। और अपना जो पल है, कब कहाँ ज़िंदगी का मोड़, कहाँ किसका पहिया रुक जाए, थम जाए, तो कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति में ज़रूर अपन को थोड़ा समय देना चाहिए। ज़्यादा समय ना दो, आडंबर में ना पड़ो, लेकिन भगवान में अपनी आस्था ज़रूर रखो। अपने जो भगवान के प्रति जो रोज़ पूजा अर्चना है, समय कम लगाओ, लेकिन उसमें थोड़ा समय देते रहो, ताकि आपको एक आपके घर में जो वातावरण है वो अच्छा शांत प्रिय वातावरण बन जाए। भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है।
भक्ति तो हम करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, मतलब भगवान में दिमाग लगा रहे हैं, घर का वातावरण अच्छा हो रहा है, हर चीज़, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा भी अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों में शिक्षा का भाव जरूर लाइए, बच्चों को शिक्षित जरूर करिए, क्योंकि अगर आपके घर में शिक्षित नहीं हैं, बच्चे शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं, तो आपके घर में आगे कोई तरक्की नहीं हो पाएगी। आप हमेशा दूसरों की गुलामी के लिए ही सोचते रहोगे। आप बिल्कुल मतलब तरक्की का जो दरवाज़ा है उस तक जाते जाते भटक जाओगे, क्योंकि आपके पास शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा दीपक जो अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता है, वह दीपक होती है शिक्षा। शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, बता रही हैं हमारे प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी। तो सुनिए क्या है शिक्षा के बारे में बता रही हैं वो, सुनिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए, शिक्षा आपको बहुत समझदार बनाती है। सही बात है। आपके हकों के बारे में बताती है कि आपका क्या क्या हक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ हर माता पिता से कि बच्चों देखिए की शादी के बारे में बाद में सोचना, बिल्कुल, पहले उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए। बिल्कुल राइट बात। खास करके बेटियां, बिल्कुल, क्योंकि एक बेटी किसी और के घर में अन्याय तभी सहेगी जब उसे पता है कि वो खुद के पैरों पर खड़ी नहीं है, वो किसी ना किसी पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। जब उसको अपने अधिकारों का पता होगा, वो अच्छा बुरा का ज्ञान होगा, वो अपने हित अहित का बारे में मतलब तभी सोचेगा जब वो शिक्षित होगी। तो ये चीज़ें तमाम मतलब जो अधिकार लेने की बात है और हम आगे बढ़ने की बात है, शिक्षा से ही संभव है। तो शिक्षा भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। अब आती है दूसरों को दुख देकर पैसा नहीं कमाना चाहिए, ये भी क्लियर बात है। हम कभी कभी इतना व्यस्त और इतना वो हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं पैसा कमाने में, कि भूल जाते हैं कि ये पैसा कैसा आ रहा है, गलत तरीके, कहीं ये पैसा गलत तरीके से तो नहीं कमाया जा रहा है, कहीं ये पैसा हम किसी को दुख देकर के तो नहीं कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं कि किस तरह से पैसा आ रहा है। बस मात्र इसी में लगे रहते हैं कि बस पैसा आए, पैसा आए, पैसा आता रहे। लेकिन किसी को अगर दुख देकर पैसा कमाया जाए, किसी को वो तो करके तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर वो पैसा कहीं ना कहीं आपको ऐसी तरह इस जगह ले जाएगा कि जहाँ से आपको दुख ही दुख मिलेंगे, सुख की मतलब आपको अनुभूति नहीं होगी वहाँ पर। तो इसीलिए पैसा ऐसा कमाएं। पैसा तो फिर सभी कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन अच्छे तरीके से पैसा कमाने के भी कई जरिया हैं। किसी को दुख दे, जैसे आप रिश्वत लेने लगो तो ये कमाने का एक जरिया, मतलब कि अरे हम तो पैसा कमा रहे, हमारा तो काम है भैया, हम तो वहाँ पे बैठते हैं अपना ऑफिस में तो अपना देखते हैं, तो भैया लोगों का काम है, अब लोग ज़बरदस्ती दे जाते हैं कि लो भाई, तो वो चीज़ एक पैसा तो रिश्वत लेगी आपने, मतलब उसकी मजबूरी थी बेचारे की, तो मतलब उसका आप नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये टाल देगा तो ये पैसा नहीं के बगैर नहीं करेगा, वो आपके हावा समझ गया है, इसीलिए वो बेचारा आपको प्रलोभन देता है कि लो सर हमारे जो कुछ खर्चा पानी है ले लो। तो ये पैसा ऐसा आपको फलेगा नहीं। फिर कई तरीके हैं, पैसा अच्छा कमाइए, आप अच्छे तरीके से कमाइए जो घर की उन्नति में काम आता है। फिलहाल सुनिए पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से क्या कहते हैं वो पैसा कमाने को लेकर। ना तो शराब पीने वालों का हित है, ना तो शराब बेचने वालों का। जितने शराब बेचने वाले हैं जाकर बैकग्राउंड चेक कर लेना, एक भी सुखी मिल जाए तो बताना मेरे को। सही बात है। दूसरों के जीवन में दुख भरने वाले मतलब ये है उनका, कैसे रह सकते। दो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, तुम्हें पैसा ही कमाना है कि महाराज पैसा बहुत मिलता है शराब में, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। बिल्कुल सही बात है। कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन में, धर्म कमाना उद्देश्य है। धन हो पर धर्म का हो, अधर्म का और बेईमानी का ना हो। आजकल पैसे में आदमी जो करना पड़े करता है, बस पैसा आना चाहिए ना। मेरी माँ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ और क्या, धर्म से कमाओ। सही बात है, धर्म मेहनत से कमाओ, मेहनत और क्या। बेईमानी का कमाओगे, लिख लेना डायरी में, ना तुम सुखी रहोगे ना आने वाली देखिए किस तरह से पीढ़ी सुखी रहेगी। देखिए किस तरह से उन्होंने मतलब बताया कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं रहता है और वो इंसान सुखी नहीं रह पाता है जो इस तरीके का पैसा कमाता है कि किसी को दूसरे का देखकर, दूसरे को दुख देकर और
इज्जत का पैसा कमाइए। इज्जत बनाने में, कमाने में बहुत समय लग जाता है और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। आप गलत रास्ते पर धड़ाधड़ दौड़ जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन जो सही रास्ता होता है उस रास्ते पर चलने में बहुत कठिनाई आती है। इसीलिए सही रास्ते पर चलें ताकि आपके जो परिवार के शिम्बल हो, आप परिवार में जो आपके जो अन्य सदस्य हैं वो भी आपकी तरह ही अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, अच्छे रास्ते पर चलें। दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो रिश्ते हैं वो अब बदलते हुए जा रहे हैं, बदलते परिवेश में जो रिश्ते हैं, अब वो पहले कहाँ प्रेम होता था, अरे भाई भाई से प्रेम, और यहाँ तक कि पड़ोसी से भी भाई का रिश्ता, ऐसा मतलब कि बहुत प्रांगण रिश्ता, कि बिल्कुल ब्लड रिलेशन का रिश्ता हो जाया करता था कि कोई भी काटे चाहे कटता नहीं था। लेकिन आजकल तो अपने घर में ही रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में जो नज़रिया बदल रहा है लोगों का, उन नज़रियाओं को इंसान को बदलना चाहिए। क्योंकि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है मात्र यही नहीं कि आए गए, मतलब ये नहीं है कि हम बस पैदा हुए, ज़िंदगी में जिए और बस चले गए, नहीं, एक अच्छे मतलब विचार छोड़कर आप जाइए, आप अच्छी छाप छोड़कर जाइए ज़िंदगी में, वही व्यक्ति ज़िंदगी में सफल माना जाता है। तो रिश्तों में बहुत ज़रूरी होता है कि रिश्ते अपने ऐसे संभालना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी ये कहे कि हाँ भाई ये है प्रेम, ये है वो रिश्ता। तो आइए सुनिए, हमारे जो प्रेमानंद दास जी महाराज बता रहे हैं कि रिश्ते कैसे होना चाहिए, सुनिए। माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों का सर्वनाश हो रहा है। बड़े भाई ने अपने पिता की जमीन के लिए कुछ वार्ता हुई, ट्रैक्टर चढ़ा के मार डाला। ये भ्रातृ प्रेम है, ये मातृ पितृ प्रेम है, ये पति पत्नी का प्रेम है, तो ये है मोह की लीला या ज्ञान की लीला। अगर विवेक हो तो बड़ा भाई भगवान के समान, पिता के समान माना जाता है। उतर के चल कि आप जैसा चाहें, आपको ऐसा लगता है इतना दे देते तो मैं उतने से काम चला लूंगा, आप पिता के समान है, वो पानी पानी हो जाएगा, दिल है उसके। बिल्कुल। लेकिन क्या क्रूरता, जरा से हिस्से के लिए भाई भाई को मार रहा है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, माता पिता को अनाथालय में या धक्का मार के बाहर किया जा रहा है, बूढ़े माता पिता की पिटाई की जा रही है। यह है मोह का खेल। भला ये प्रेम हो रहा है, भला ये भक्ति हो रही, भला ये गृहस्थ धर्म है, समझ पा रहे ना बच्चा? बिल्कुल। तो परमार्थ ही बुद्धि शुद्ध करता है। सही बात। अध्यात्म का जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम सब कुछ सह सकते हो, और जो सह सकता है वही धर्म का पालन कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि रिश्तों में जो हमारे आजकल के जो सभी रिश्ते हैं बिल्कुल कलंकित से नज़र आ रहे हैं, कलंकित होते जा रहे हैं। लेकिन इन रिश्तों को इंसान संभाल सकता है, ऐसा नहीं है कि संभाल नहीं सकता है, संभाल सकता है। बस अपना स्वार्थ छोड़ दीजिए आप। क्योंकि जो अभी अभी जो प्रेमानंद दास जी महाराज ने बताया कि पति पत्नी मतलब पत्नी वासना के लिए अपने पति के रिश्ते को मतलब कमज़ोर करके फेंक देती है, भाई अपने लेने के चक्कर में अपने भाई के रिश्ते को ठुकरा देता है। तो ये क्या है आजकल के जो और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि ये रिश्ता वो भूल जाता है कि जो हमारे जन्मदाता है, जो हमारे ज़िंदगी का दाता है, उन्हीं को हम बिल्कुल अनाथ आश्रय में छोड़ें। तो ये क्या है, मतलब ये रिश्तों का बिल्कुल गर्त में डालना है ये बिल्कुल। लेकिन ऐसे जो रिश्ते ठुकराता है, ऐसे रिश्तों को जो तुम माता पिता के रिश्तों को जो इस तरीके से ठुकरा देता है, तो वो ज़िंदगी में कभी भी चला जाए, बिल्कुल कहीं भी चला जाए, विदेश चला जाए, कहीं भी सुखी नहीं रहेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इस बात को। बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा कहते हैं कि माता पिता से दगा मत करना, क्योंकि माता पिता वो है भगवान का दूसरा स्वरूप है। तो माता पिता ने तुम्हारे सिर्फ ऐसे ही माता पिता ही होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं कि हमारे बच्चे सर्व उन्नति करें, हमसे भी आगे बढ़ें, हमारे पूर्वजों का नाम रोशन करें। तो ऐसे माता पिता को जो स्वयं अपने आप को दुख में डालकर अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे माता पिता को अगर आप अनाथालय में छोड़कर उस रिश्ते को कमज़ोर कर अगर छोड़ते हो तो आप ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे विदेशों में रह लो आप, चाहे फ्लाइटों में उड़ लो, चाहे ऐसो आराम कितने ही कर लो आप, लेकिन एंड में आपको ये लगेगा कि वास्तव में वो आप आंसू रोगे कि वास्तव में हमने गलत किया है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को बनाइए, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए। कई लोग दरबारों में भटकते हैं, कई मामले दिव्य दरबार में भी आते हैं कि अरे गुरुदेव महाराज हमारा ये फलान ढकान ये हो गया, गुरुजी हम। तो कहीं ना कहीं आप अपने पहले जो रिश्ते आप जीवन की शैली है, उस शैली में पहले ये देखिए, ये झांकिए कि क्या हमारी कुछ शैली गलत तो नहीं रही,
कुछ शैली हमारी कहीं मतलब किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, कहीं हमारे द्वारा किसी को ऐसा कष्ट तो नहीं दिया जा रहा, कुछ हमारे रिश्तों में ऐसा हमारे द्वारा इतना अन्याय तो नहीं किया जा रहा। फिर आप उन पर्चाओं पर जाइए, फिर आप उन पर जाइए कि हे भगवान हमारे द्वारा कोई ऐसा नहीं कृत्य किया जा रहा है जो एक धर्म को और मानवता को शर्मसार करता हो, तो फिर हमारे दुख ऐसे कैसे आ रहे हैं हमारे जीवन में। तब आप और हकदार हैं उस पर्चे पर जो गुरु महाराज बनाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सोच लेंगे कि नहीं हमारे द्वारा जो कहीं ना कहीं तो गलत किया जा रहा है उसमें सुधार करेंगे, तो स्वतः आप बिना पर्चा बने आप पर भगवान कृपा करने लगेंगे। इसीलिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल का यह आपको अपील है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, धर्म के रास्ते पर चलें, अन्याय को छोड़ें, नशा को भी त्यागें और अपने बच्चों में शिक्षा के भाव जगाते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ें। माता पिता की कद्र करें, उन रिश्तों को, ये रिश्ते अनमोल हैं, इन रिश्तों को बराबर वो जगह दें जो भगवान को देते हैं। इन्हीं शब्दों के अगले वीडियो में आप हमारे सद्वचन जो बदल दे आपकी ज़िंदगी में, अगली वीडियो को देखने से पहले अभी हमारे इस न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।